स्त्रियों को अपने मायके से कभी भी ऐसे 4 दिनों पर नहीं जाना चाहिए, होता है घोर अनर्थ। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्त्रियों को ऐसे 4 दिनों पर कभी भी अपने मायके भूलकर भी नहीं जाना चाहिए, वरना स्त्रियों का परिवार टूट जाता है और परिवार पर बहुत अशुभ प्रभाव पड़ता है। ऐसे कौन से 4 दिन हैं जिन पर स्त्रियों को कभी भी अपने मायके नहीं जाना चाहिए? तो आइए जानते हैं। धार्मिक शास्त्रों में विवाहित महिलाओं के लिए बहुत सारे रीति रिवाज और नियम बनाए गए हैं। इनमें से ससुराल से मायके और मायके से ससुराल जाने वाले भी नियम उल्लेखित हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि मायके में कब जाना शुभ होता है और कब जाने से हानि होती है। और यदि आप ससुराल से मायके या मायके से ससुराल जा रही हैं, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप किस दिन यात्रा कर रही हैं और आखिर ऐसे कौन से 4 दिन हैं जिन पर स्त्रियों को भूल कर भी कभी भी ससुराल से मायके नहीं जाना चाहिए और मायके से ससुराल नहीं आना चाहिए। यदि आपको मायके जाना है तो आपको बुधवार और शनिवार के दिन ही जाना चाहिए। आप चाहें तो शुक्रवार के दिन भी जा सकती हैं, मगर शास्त्रों के मुताबिक शुक्रवार को मायके से ससुराल लौटने के लिए बहुत ही अच्छा दिन माना गया है। शास्त्रों के अनुसार एक पक्ष ये भी है कि बुध और चंद्रमा दोनों शत्रु होते हैं और महिलाओं की कुंडली में यदि चंद्रमा प्रबल है और बुध कमजोर है तो बुधवार के दिन भी महिलाओं को मायके नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ ससुराल से मायके जाने के लिए चतुर्थी और अष्टमी का दिन भी सबसे ज्यादा शुभ होता है। मगर आप यदि नवमी के दिन भी ससुराल लौटना चाहती हैं तो ये ना करें, बल्कि आपको मायके जाकर कम से कम 5 दिन का वक्त जरूर बिताना चाहिए। आप वापसी के लिए पूर्णिमा का दिन चुन सकती हैं या फिर आप एकादशी के दिन भी ससुराल वापस आ सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि वो 4 दिन कौन से हैं जिन दिनों स्त्रियों को मायके नहीं जाना चाहिए। नंबर 1, आपको मायके जाने के लिए कभी भी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और अमावस्या के दिन का चुनाव नहीं करना है। यदि आप इस दिन मायके पहुंचती हैं तो मायके पक्ष को धन हानि होती है और आपके वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ता है, इसीलिए इस दिन मायके ना जाएं। नंबर 2 है, वहीं आप 9 दिन मायके में रहने के बाद यदि 9वें दिन ही अपने ससुराल लौट रही हैं तो आपको 2 दिन और ठहरना चाहिए। 11 दिन पूरे करने के बाद ही लौटना चाहिए। यदि आप इन दिनों का ध्यान रखती हैं तो मायके और ससुराल दोनों पक्ष के लोगों को धन का लाभ होता है। और नंबर 3 है, यदि किसी दिन आप मायके से ससुराल वापस लौट रही हैं या मायके जा रही हैं और अचानक से कांच टूट जाए तो उस दिन यात्रा करने को टाल देना चाहिए। और नंबर 4 है, आपको कभी भी अपने जीवन साथी से झगड़ा करके यात्रा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से अशुभ प्रभाव पड़ता है और ससुराल और मायके दोनों पक्ष में धन की हानि होती है। मित्रों, जब बेटियां मायके से ससुराल जाती हैं तो हमारे भारतीय परंपरा में माता पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे कुछ ना कुछ चीजें अवश्य प्रदान करते हैं। यह अक्सर देखा गया है कि जब भी बेटियां अपने मायके जाती हैं तो कुछ ना कुछ जरूर लेकर के आती हैं। जिन चीजों की जरूरत रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी बेटी को पड़ सकती है, वो चीजें माँ बाप बेटियों को दे देते हैं, क्योंकि कई बार हम हंसी खुशी में अपनी बेटियों को बहुत सी ऐसी चीजें दे देते हैं जिसे अशुभ माना जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार एवं बहुत सारी रीति रिवाजों के अनुसार गलत चीजें यदि बेटियां शादी के बाद ले आती हैं तो अपने घर में तो परिवार में अशांति आ जाती है, यहाँ तक कि बेटी पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आखिर क्या है वो चीजें जिसे बेटियों को कभी भी शादी के बाद अपने ससुराल लेकर नहीं आना चाहिए? मित्रों, वो है नमक। बेटियां जब शादी के बाद मायके से ससुराल को प्रवेश करती हैं तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो रिश्ता उनसे जुड़ा है उन रिश्तों में मिठास घोलना। यदि ऐसे में वो मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेंगी तो उनका रिश्ता टूट जाएगा, रिश्ते खराब हो जाएंगे, उससे जुड़ा हर एक रिश्ता नमकीन रूप ले लेगा, मतलब मिठास खत्म हो जाएगी। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त नमक लेकर के ससुराल नहीं आना चाहिए, ना ही बाद में कभी जब वो मायके से ससुराल आए तो नमक लेकर के आए। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।